Hello everyone, welcome back to my channel @Tiwari Biology. In this video, we will be discussing about hypothalamus gland. हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें पार्ट 1 इंडोक्राइन सिस्टम का मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें इंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ ऑल ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो अच्छे से देख लें। इस वीडियो में हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो सबसे प्यारा नाम है उसको हम ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे पूरे बॉडी का रेगुलेशन, मेंटेनेंस, हर एक काम हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है। तो हम आज हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस इज द स्मॉल बट क्रूशियल पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस एंड रेगुलेटिंग द इंडोक्राइन सिस्टम बाय एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस सिस्टम जो होता है हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के होम्योस्टेटिस मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में, और ये कनेक्टिंग लिंक हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के लिए। क्योंकि कोई भी स्टिमुली नर्वस सिस्टम से पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है और वो फिर दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर हम लोकेशन देखें तो हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन में लोकेटेड होता है। डाइसिफेलॉन रीजन ब्रेन, इट इज़ लोकेटेड इन डाइसिफेलॉन रीजन ऑफ ब्रेन at the base of brain. It is located below thalamus and above the pituitary gland. It form a part of the walls and floor of third ventricle. हाइपोथैलेमस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो ब्रेन के डाइसिफेलॉन रीजन में होता है, थैलेमस के नीचे होता है और पिट्यूटरी के ऊपर होता है। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, ये थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं पर रफ डायग्राम हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड का है। ये हमारा पूरा ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस है, ये रीजन हमारा थैलेमस है, इसके जस्ट नीचे हमारा हाइपोथैलेमस होता है और इसके नीचे हमारा पिट्यूटरी होता है। हाइपोथैलेमस से के जस्ट बिलो पिट्यूटरी होता है। अगर हम हाइपोथैलेमस को जूम आउट करके देखें तो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। जो ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ये एंटेरियर पिट्यूटरी और ये हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है। अगर हम साइज़ की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस हमारा आलमंड शेप का होता है। अबाउट 4 ग्राम इसका वेट होता है, जो कि लगभग 1% से भी कम वेट बनाता है ब्रेन का। अगर हम हाइपोथैलेमस को ये देखें तो ये 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। पहला एंटेरियर रीजन, मिडिल रीजन और पोस्टेरियर रीजन। एंटेरियर रीजन को हम सुप्रा ऑप्टिक रीजन भी बोलते हैं, मिडिल रीजन को ट्यूबरल रीजन और तीसरा पोस्टेरियर रीजन को हम मैमिलरी रीजन बोलते हैं। जब आप ये तीनों रीजन को देखेंगे तो इसमें बस सारे न्यूक्लियाई और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भरे हुए हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह का हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। जैसे हमारे एंटेरियर रीजन पे एडीएच बनता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच बनाता है, पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन, सुप्रा चेस्मेटिक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सर्काडियन रिदम, एंटेरियर न्यूक्लियस थर्मो रेगुलेशन। तो आप बस एंटेरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस से देख सकते हैं कि ये हमारा किडनी से लेकर स्लीप वेक साइकिल, थर्मो रेगुलेशन टोटल कंट्रोल किया। दूसरा जो मिडिल रीजन होता है उसको हम ट्यूबरल रीजन भी बोलते हैं। ये इनफंडिबुलम के अराउंड होता है। ये इसमें जो आर्क्यूट न्यूक्लियस होते हैं वो सारे रिलीजिंग हार्मोन बनाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसके साथ वेंट्रोमेट्रियल न्यूक्लियस जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, और डोर्सोमेडियल न्यूक्लियस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशनल बिहेवियर और फीडिंग का। जो तीसरा पोस्टेरियर रीजन होता है जिसको हम मैमिलरी रीजन बोलते हैं, वो नियर मैमिलरीज बॉडीज़ के पास ये रीजन प्रेजेंट होता है। ये मेमोरी और इमोशनल रिस्पॉन्स में मदद करता है और रेगुलेट करता है थर्मोजेनेसिस, मतलब हीट प्रोडक्शन। तो ये जो रीजन है हाइपोथैलेमस
हमारा 3 रीजन में बटा हुआ है। हाइपोथैलेमस कंटेन करता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो सिंथेसाइज और सिक्रेट करते हैं ये सारे हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस का जो मेजर काम है वो काम है कि वो हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे और दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। ये खुद से कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करते हैं, बट इनका काम सिंथेसिस का और सिग्नल देने का होता है। जैसे ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो ये हार्मोन सिग्नल देते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये ऑक्सीटोसिन एंटाड्यूरेटिक हार्मोन है, ये सिंथेसाइज होता है हमारे हाइपोथैलेमस में ही, पर ये इसको सिक्रेशन करता है हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो जो इसका हार्मोन सिक्रेटेड होता है वो ऑक्सीटोसिन, एंटाड्यूरेटिक हार्मोन और रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में हम कल पढ़ चुके थे, पर एक बार आज फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो जो रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिक्रेट करता है, वो रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो होते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो डोपामाइन, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन को ब्लॉक करते हैं रिलीज का, और डोपामाइन प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट करते हैं। अब हम अगर हाइपोथैलेमस की फंक्शन को देखें तो हाइपोथैलेमस को हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है पूरे बॉडी का। फिर भी कुछ पॉइंट में हम इसका फंक्शन को डील कर लेते हैं, जैसे होम्योस्टेटिस। तो ये मेंटेन करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, एनर्जी बैलेंस, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंडोक्राइन रेगुलेशन में का मतलब हुआ कि जो हम बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको ये रेगुलेट करता है, वो जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो रिलीजिंग हार्मोन से हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट होते हैं। जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरह से हाइपोथैलेमस का रोल समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका फंक्शन है कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड रेगुलेट विसरल फंक्शन सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, सिरकार्डियन रिथम जिसको हम स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं। ये सारा फंक्शन हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस को हम ब्रिज बोलते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम से जो स्टिमुली होता है हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम से, ब्रेन स्टीम से, स्पाइनल कोड से और रेटिना से स्टिमुलस मिलता है। और हाइपोथैलेमस जो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पूरे बॉडी तक पहुंचता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो दूसरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं। अगर हमारा हाइपोथैलेमस में कोई डिसऑर्डर हो जाए या डिसफंक्शन करे तो ये बहुत सारा डिजीज़ भी कॉज करता है, पूरे बॉडी की सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि डायबिटीज़ हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा ग्रोथ प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे कुछ डिसऑर्डर हैं जो हाइपोथैलेमस के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से होती है। तो इस वीडियो में हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को समझना और भी ईजी हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।